वेलकम बैक दोस्तों, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्यारेलाल रावत। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की एक और भर्ती का, जो कि एमपी मेट्रो से निकली हुई है। उसका मैं कंप्लीट नोटिफिकेशन आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि मध्य प्रदेश में जो मेट्रो का जो काम चल रहा था भोपाल और इंदौर में, जिसमें भोपाल में लगभग काम कंप्लीट कर लिया गया है। ट्रायल बेसिस पे 4 से 5 किलोमीटर का ट्रायल होने वाला है। उसी के संबंध में एक मेट्रो की तरफ से, एमपी मेट्रो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है बच्चों, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, लेकिन अच्छा है। उसमें सैलरी अच्छी रहेगी, लगभग 35-40 हजार स्टार्टिंग पेमेंट आप लोग की रहेगी और 1 लाख के आसपास में जो है अधिकतम सैलरी रहने वाली है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो है बच्चों, लेकिन इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है ना। ये एक्सटेंडेबल रहेगी, अर्थात 2 से 3 साल तो आपको रखेंगे ही, इसके बाद एक्सटेंड करते जाएंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। ओके, तो हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं एमपी मेट्रो वैकेंसी 2023 का, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में निकाली गई है। इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट क्या है बच्चों, तो ये हम सबसे पहले देखेंगे कि आवेदन दिनांक जो है, एप्लीकेशन डेट जो है वो रखी गई है 31/7/2023 से 31/7/2023 से 31/8/2023 तक, अर्थात 31 अगस्त 2023 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें नंबर आप पोस्ट की बात करें अगर बच्चों, अगर नंबर आप पोस्ट की बात करें, कुल पद की बात करें, तो जो कुल पद है बच्चों इसमें कितने रखे गए हैं, टोटल 88 पद टोटल हैं। उसमें डिफरेंट टाइप की जो है तो पोस्ट निकाली है। अगली हम बात करें थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि इसकी एज लिमिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के बाद जो हमारा 2-3 साल गया है उसको गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है ना। वहां पे जो एज लिमिट रखी गई है बच्चों यहाँ पे वो 18 वर्ष मिनिमम और 28 वर्ष अधिकतम रखी गई है। यदि बच्चे आप मध्य प्रदेश से हैं, आपका एमपी डोमिसाइल है, एमपी का जो है तो निवासी प्रमाण पत्र अगर अपने पास में है, आपके पास में है, तो आपको ऐसे विद्यार्थी जो एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस से हैं या पीएच हैंडीकैप हैं या वुमेन हैं, है ना, गर्ल्स हैं, तो उन सभी के लिए जो है तो प्रावधान है 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर वो एसटी, एससी, ओबीसी से एसटी, एससी और पीएच और वुमेन है, ईडब्ल्यूएस है, तो उसको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यदि वो कैंडिडेट हैंडीकैप हैं और साथ में वुमेन वालों के लिए जो है तो वुमेन के गर्ल्स के लिए जो है तो 10-10 वर्ष की अलग से छूट प्रदान की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फैक्टर में उन विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उनके लिए जो है तो क्राइटेरिया रखा गया है। एज रिलैक्सेशन, एज में छूट दी गई है 5 वर्ष की, और हैंडीकैप और वुमेन के लिए 10 वर्ष की अलग छूट, लगभग 15 वर्ष टोटल हो जाएगा। ओके, अब हम बात करें बच्चों आवेदन फीस की। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देखते हैं पीबी में, व्यापम में, है ना, जो व्यापम मध्य प्रदेश में होता है उसकी जो फी रहती है वो अलग रहती है, थोड़ा सा इसमें अलग रखा गया है। हम देखेंगे सबसे पहले जनरल ओबीसी की। जनरल ओबीसी की जो फीस है बच्चों वो निर्धारित की गई है 590 रुपए, और एसटी, एससी की जो फीस है बच्चों वो रखी गई है 295 रुपए। ओके, ओबीसी की जो है 590 रुपए है, एसटी, एससी की 295 रुपए है। बच्चों इसमें 18% जो है जीएसटी अलग से लगेगा, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ये जो फी है वो पोर्टल फी है, लेकिन आप जब पेमेंट करेंगे तो 18% आपकी जीएसटी इसमें इंक्लूडेड रहेगी। उसमें लिखा हुआ अलग से जो है तो रहेगी, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें जुड़ा नहीं है। ओके, अब हम बात करें बच्चों थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, 6 पॉइंट क्या कहता है बच्चों, कि जो हमारा प्रश्न पत्र रहेगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा बच्चों, वो टोटल जो है 120 मार्क्स का रहेगा। कितने का, 120 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, और सभी क्वेश्चन जो रहेंगे वो 1-1 नंबर के रहेंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। ओके बच्चों, अब हम बात करें 7th पॉइंट की, तो 7th पॉइंट क्या कहता है कि परीक्षा का जो समय रहेगा, हमको जो टाइम मिलेगा बच्चों, कितना मिलेगा, तो हमको टाइम जो मिलने वाला है वो 2 घंटे का समय मिलने वाला है। 2 आवर का टाइम रहेगा, अर्थात 120 मिनट का समय रहेगा, और 120 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। 120 मिनट, अर्थात एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यही भी हम बात करें बच्चों ऋणात्मक अंक रहेगा कि नहीं, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि ये एग्जाम जो है बच्चों ये मेट्रो का है, और मेट्रो में क्या होता है कि हमेशा जो है तो 1 पॉइंट
0.25 का जो है तो यहां पे निगेटिव मार्किंग की जाती है। अर्थात आपको जो एग्जाम देना है बच्चों बहुत संभल करके देना है, बिकॉज ऑफ कि यहां पे आपके अंक अगर अच्छे बन करके भी आ रहे हैं ना, तब भी क्या होगा कि जो गलत होंगे बच्चों उसके नंबर कटेंगे और आपका जो है तो यहां पे सिलेक्शन होने में जो है तो प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप लोग इस पॉइंट को बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देंगे। एग्जाम टाइम में बच्चों कि जो पेपर आएगा वो 120 अंक का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के रहेंगे और आपको जो टाइम मिलेगा बच्चों सॉल्व करने के लिए वो 2 घंटे का मिलेगा। लेकिन वहीं पे जो आपके क्वेश्चन गलत होंगे उसका जो ऋणात्मक जो मार्क्स कटेगा बच्चों, कितना कटेगा, 1/4 अर्थात 0.25 पर क्वेश्चन। अब बात करें 9th पॉइंट के बच्चों, तो क्वालिफाइड मार्क्स क्या है, मिनिमम क्वालिफाई कितने मार्क्स रहेंगे। तो यदि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाना है, तो कम से कम आपके पास में है ना, कम से कम आपके पास में कितना होना चाहिए बच्चों, जनरल के लिए बच्चों 40% रखा गया है। वहीं ST SC OBC EWS महिलाओं सभी के लिए जो है तो बच्चों कितना रखा गया है, 30% रखा गया है। केवल जनरल कैटेगरी को छोड़कर सभी को 30% रखा गया है। जनरल कम से कम अगर आप 40% जो है तो नंबर नहीं लाते हैं तो आप ऑलरेडी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे या नेक्स्ट प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स जो है वो 40% जनरल का है, ST SC OBC EWS सभी के लिए जो है तो 30% रखा गया है। ओके, अब हम बात करें स्टेट। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि हम जो है तो मध्य प्रदेश से नहीं हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के बच्चे जो हैं वो क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है मध्य प्रदेश की, इसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्टेट के बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पर बच्चा जो भर्ती आती है मध्य प्रदेश में उसमें क्या होता है कि 2 चीजें रहती हैं, एक तो रिजर्वेशन रहता है और एक जनरल कैटेगरी की जो सीट रहती है। आप जब भी अदर स्टेट से आएंगे यहाँ पे फॉर्म फिलअप करेंगे और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे तो आपको कंसिडर किया जाएगा जनरल की सीट पर। जो ST SC OBC EWS की जो सीटें रहेंगी बच्चों वो केवल और केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को ही मिलेंगी, क्योंकि वहां पे आरक्षण लागू होगा और उस आरक्षण के तहत ST SC OBC EWS की सीटें जो है केवल मध्य प्रदेश के बच्चों को मिलेगी। यदि अदर स्टेट के बच्चे हैं और मध्य प्रदेश मेट्रो की वैकेंसी में फॉर्म डाल रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो है तो आप मेट्रो में आकर के जो है तो जॉब करना चाहते हैं, तो आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करें 11 नंबर की। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं बच्चों क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वालिफिकेशन जो है वो रखी गई है बच्चों मिनिमम ITI। आपने यदि टेक्निकल में ITI किया है या आपने पॉलिटेक्निक किया है या आप ग्रेजुएट हैं टेक्निकली, है ना, जैसे कि ब्रांच की मैं बात करूं तो मैकेनिकल का भी है, सिविल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है। तो ये सारे ब्रांच जो है जिसमें एलिजिबल है। कुछ पोस्ट हैं जिसमें सिविल वाले बच्चे डाल सकते हैं, फिटर वाले, मैकेनिकल वाले बच्चे डाल सकते हैं। मैक्सिमम जो पोस्ट है बच्चों वो इलेक्ट्रिकल के लिए रखी गई है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे ITI में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो ITI वाले बच्चे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वाले बच्चे, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग वाले बच्चे, और साथ में कुछ CA की पोस्ट निकाली गई है जो कि BCom और MCom, साथ में आपके पास में CA होना अनिवार्य है। तो अगर आपके पास में ये क्वालिफिकेशन है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यदि आपको जानना है इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन तो आप इस साइट में चले जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसकी वेबसाइट है मेट्रो की www.mpmetrorail.com। इस वेबसाइट में जाकर के बच्चों आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म फिलअप होने का जो डेट है वो 31/7/2023 से ऑलरेडी फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग जो है इस वेबसाइट में जाकर के उसको जो है तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो जाकर के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। MP मेट्रो वैकेंसी 2023 का रिक्वायरमेंट है, जो कि रिक्वायरमेंट निकाला है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं और 31 अगस्त तक जो है इसकी डेट रहेगी। 31 अगस्त के पहले आपको फॉर्म फिलअप करना है। इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, इसमें आपका एज फैक्टर जो है 18 से 28 वर्ष रखा गया है। कुल पद 88 है। ST SC OBC और EWS को जो है तो छूट मिलेगी, है ना। PH जो हैंडीकैप है और वुमेन जो है उनको भी एज में छूट रखी गई है। एप्लीकेशन फीस आपको मैंने बता दिया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे बच्चों 120 रहेंगे। टाइम मिलेगा 2 घंटे का। निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, अर्थात एक क्वेश्चन गलत होगा तो 0.25 का जो है तो मार्क्स यहाँ पे कटेगा।
क्वालिफाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, अगर नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए एलिजिबल होना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफाई जो नंबर है वो यूआर के लिए 40% और एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 30% रखा गया है। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि स्टेट की बात करूं तो किसी भी स्टेट से बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। क्वालिफिकेशन जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों की आईटीआई, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अर्थात इंजीनियरिंग में आपने बी बीटेक किया हो, बीकॉम और एमकॉम प्लस सीए आपने किया हो, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट दी गई है www.mpmetrorail.com। इनमें जाकर के आप जो है तो विजिट करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि इसको हमको जो है तो अगर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों तो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ाई कहां से करेंगे, कैसे क्या करना है, वो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं। देखो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि जो इसका पैटर्न रहने वाला है, ओके, जो इसका पैटर्न रहने वाला है बच्चों, जो इसका पैटर्न एग्जाम पैटर्न रहेगा वो कैसा रहने वाला है मैं ये बता दूं आप लोग को। तो जो दिल्ली है ना, डीएमआरसी का जो पेपर होता है बच्चों, डीएमआरसी का जो पेपर होता है ना, दिल्ली का जो दिल्ली मेट्रो का जो पेपर होता है या लखनऊ मेट्रो का जो पेपर होता है बच्चों, है ना, जो लखनऊ का होता है, या हम बात करें मुंबई का जो होता है ना, ये जितने भी मेट्रो के पेपर होते हैं लगभग उससे रिलेट करेगा। क्योंकि जो मेट्रो की भर्ती आती है बच्चों उसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का जो है तो साझा होता है, ज्वाइंट वेंचर होता है। क्या मेट्रो जो होता है वो ज्वाइंट वेंचर होता है। तो आप लोग को पैटर्न समझ में आ जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, ओल्ड पेपर जो है डीएमआरसी के, है ना, और आपके लखनऊ मेट्रो के, मुंबई मेट्रो के, जितने भी मेट्रो के पेपर अभी हो चुके हैं उसको आप देखेंगे तो इसका पैटर्न समझ में आप लोग को आ जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा बच्चों वो जनरली टेक्निकल रहेगा, क्योंकि भर्ती जो है तो टेक्निकल विभाग से आई है, तो उसके मैं और जानकारी आप लोग को दे दूंगा। अब मैं थोड़ा सा आपको जो है तो यहां पे कुछ बता देता हूं, है ना, फोन ले लेता हूं, उसमें सारी चीजें दी गई है, पर्टिकुलर कुछ पोस्ट दी गई है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं, है ना। तो एमपी मेट्रो जो है, एमपीएमआरसी, इसका फुल फॉर्म क्या है बच्चों, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। रिक्वायरमेंट 2023 का जो नोटिफिकेशन है उसके मैं डिटेल में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। इसमें हमने देख लिया है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 88 है ना। पोस्ट जो है, जो पोस्ट है बच्चों वो सुपरवाइजर, मेंटेनर, अकाउंटेंट और एचआर की हैं, ठीक। अब इसके डिटेल में बात कर लेते हैं, कुछ पोस्टों के बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट कितनी निकली हुई हैं। बस 2 मिनट लगेगा। ओके, तो इसमें जो है तो एजुकेशन सबसे पहले देख लें, आईटीआई, बी बीटेक और पॉलिटेक्निक की तीनों लोग भर सकते हैं, है ना। एज हमने देख लिया 18 से 28 वर्ष। हमने एप्लीकेशन जो है तो फी देख ली है 590, 295, ठीक है। अब इसमें हम ब्रांच की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ब्रांच कौन कौन सी रहेंगी, अगर आपने आईटीआई किया है बच्चों, यदि आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई में कौन कौन सी ट्रेड रहेंगी ये देख लीजिए पहले। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन की हम बात करेंगे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रहेगी। फिटर वाले के लिए, फिटर वाले बच्चों के लिए भी कुछ पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जो है उस पर रेफ्रिजरेटर, एसी एंड रेफ्रिजरेटर की जो पोस्ट होती हैं, रेफ्रिजरेटर की जो ट्रेड होती है उनके लिए भी भर्ती निकाली गई है। अब हम बात करें अगर डिप्लोमा की, डिप्लोमा या बी बीटेक, ठीक है, या बी बीटेक, तो इसमें जो ब्रांच है वह इलेक्ट्रिकल ब्रांच के बच्चों के लिए है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की। फिर सिविल की भी इसमें पोस्ट निकाली गई है, कुछ सिविल की भी है, और मैकेनिकल की भी कुछ पोस्ट निकाली गई है। ओके, तो ये कुछ ब्रांचें हैं। आप लोग जब इस वेबसाइट में जाएंगे तो आपको डिटेल में सारी चीजें मालूम पड़ जाएगी, सारी चीजें उसमें जो है तो दे रखा है। ओके,
अब हम बात करें उन विद्यार्थियों के लिए हम बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं या आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, तो उनके लिए जो है तो बच्चों यह जो चैनल है मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी, इसमें हम लोग जो है तो कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन देख करके और उस पैटर्न में हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने एमपी मेट्रो के हिसाब से या यूपीवीजीसीएल टीजी2 के हिसाब से मैंने ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको पढ़ा दिया है, जिसमें 32 लेक्चर ऑलरेडी इसमें पढ़ाए गए हैं। और साथ में मैंने जो है तो मशीन स्टार्ट कर दिया था बच्चों, मशीन के 12 लेक्चर ऑलरेडी हो गए हैं। तो ये सब जो लेक्चर हैं लगभग 45 के आसपास में लेक्चर जो हैं इसी चैनल में आपको मिल जाएंगे और वो बेस रहेगा एमपी मेट्रो का। तो उसको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका बेस बहुत अच्छे से क्लियर होगा और एमपी मेट्रो में आपको मदद मिलने वाली है। यदि मैं आपको बता दूं, यदि कुछ बच्चे जो हमसे नए जुड़े हैं उनको मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों कि आईटीआई का कंप्लीट जो है तो आईटीआई के कंप्लीट सिलेबस यहां पे कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों को, ओके, इलेक्ट्रीशियन, अगर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे हैं और एमपी मेट्रो की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको कंप्लीट यहां पे पढ़ाया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रीशियन थ्योरी कंप्लीट कराई जाएगी और आप लोग का जो है तो मैथमेटिक्स या जीएस का पोर्शन जो होगा वो भी हम लोग यहां पे कंप्लीट कराने वाले हैं। क्योंकि मैं आज अभी तो इलेक्ट्रिकल पढ़ा रहा हूं, लेकिन जल्द ही जो है तो 1-2 टीचर मेरे जुड़ने वाले हैं जो कि आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट कराएंगे, जीके कंप्लीट कराएंगे और कंप्यूटर के लेक्चर भी हम लोग जो है तो बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप बच्चों आप लोग को ये नोटिफिकेशन क्लियर समझ में आया होगा, है ना। तो ये सारी चीजें रही एमपी मेट्रो की। हम लोग जो है इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे, है ना। आज ही हम लोग जो है एक लेक्चर लेके आने वाले हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल का जो है तो क्लास नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों अब इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हम जल्द ही अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।